हेलो गाइस, अगर आप भारतीय सेना में अग्निवीर आर्मी बनना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि भारत सरकार की जो स्कीम है अग्निपथ स्कीम, उसके तहत जो अग्निवीर आर्मी की वैकेंसी आती है, जिसमें आपका क्लर्क स्टोर कीपर तकनीकी की वैकेंसी आती है, क्लर्क एचकेटी की जो वैकेंसी आती है, उसके लिए यूथ कंसल्टेंट्स ने आपके लिए लेकर आए हैं 29 सॉल्व पेपर्स का पूरा सेट, जिसमें आपके सॉल्व पेपर्स भी अवेलेबल होंगे और आपके प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल होंगे। ये बुक आप देख रहे होंगे, ये बुक आपके नजदीकी स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगी। ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो अमेजन फ्लिपकार्ट से आप परचेज कर सकते हैं, लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूं। इसमें टोटल 29 सेट रहने वाले हैं, साथ ही साथ आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, सारी चीज डिस्कस करेंगे। ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, चैनल पर नए हो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको यूथ की तरफ से जितने भी बुक्स और ई बुक लॉन्च होती है वो सारी बुकों का रिव्यू किया जाता है। आज हम इस बुक के साथ साथ इसकी ई बुक का भी रिव्यू करेंगे और बताएंगे इसमें क्या क्या चीजें आपको रहने वाली है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आपका सपना है कि हम अग्निवीर आर्मी में क्लर्क या स्टोर कीपर तकनीकी की पोस्ट पर जाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैं बता दे रहा हूं आपको, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और अंग्रेजी, ये 5 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। इसी पर आधारित प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं हम। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे रीड बुक पे हम क्लिक करेंगे। ये ई बुक आप देख सकते हैं yctpublication.com पर वेब वर्जन में, नहीं तो एप्लीकेशन से देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहां से डायरेक्ट इसे आप देख सकते हैं। अगर इस बुक की प्रिंट प्राइस की बात करते हैं तो 160 रुपए इसकी प्रिंट प्राइस है। ई बुक फ्री रहती है, मतलब आपको 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। उसमें आपको सारी ई बुक्स मिलेंगी, 1000 प्लस ई बुक्स रहने वाली है। जो हार्ड बुक परचेज करना चाहते हैं, जो स्टोर पे या ऑनलाइन ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए मैं प्राइस बता दे रहा हूँ। 160 प्रिंट प्राइस है, इसमें डिस्काउंट भी अवेलेबल आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग होते हैं। तो इसमें हम आपको सिलेबस बताएंगे, जो आपका सिलेबस रहने वाला है इंडियन आर्मी क्लर्क का, अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक पेपर में आपको 2019 का दिखा दे रहा हूँ, इस प्रकार के यहाँ पे पेपर्स रहने वाले हैं। फिर 2018, उसके अलावा 2 पेपर और है क्लर्क के, समान ड्यूटी क्लर्क का, और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 25 पेपर प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। 25 प्रैक्टिस सेट पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस नंबर 1 से लेकर 25 तक। तो इसमें क्या है, आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसके बाद आपको आंसर की मिलेगी उसके क्वेश्चन के लास्ट में, सभी क्वेश्चनों का, और उसके साथ ही साथ आपको डिटेल सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। मान लीजिए कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, अनअटेम्प्ट रहते हैं, तो उसका डिटेल सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। आपका 32 नंबर रहने वाला है, टोटल एग्रीगेट आपके 80 रहने वाले हैं। सिलेबस जो एग्जाम होता है आपका 2 पार्ट में होता है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में। दोनों पार्ट में आपको 32 नंबर पाना अनिवार्य है। अगर टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो आपको टोटल 80 नंबर पाना, 200 में से, जैसे 200 नंबर का होता है तो टोटल में से 80 पाना नंबर अनिवार्य होगा आपके लिए। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके 4 चीजें रहने वाली है। जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 20 नंबर के। इसके बाद जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन होंगे, ये भी आपका 20 नंबर का होगा। मैथ आपके 10 क्वेश्चन होंगे, ये 40 नंबर का। कंप्यूटर साइंस आपके 5 क्वेश्चन होंगे, ये आपके 20 नंबर का रहने वाला है। तो ये तो हो गया आपका पार्ट फर्स्ट। अगर हम पार्ट सेकंड की बात करते हैं तो जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा। दोनों पार्ट में आपको 32 लिखा हुआ है, 32 नंबर पाना अनिवार्य है, और टोटल आपको 80 नंबर पाना अनिवार्य है, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क इतने होने चाहिए आपको। उसके बाद मेरिट पे डिसाइड होगा कि आप आ रहे हैं या नहीं। इसके बाद हम सिलेबस की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो पहला टॉपिक है आपका जनरल नॉलेज, वहां से शुरू करते हैं। यहाँ इंटरनेशनल और नेशनल आपको अफेयर्स होंगे। इसके बाद स्पोर्ट्स जो रहेगा वो भी नेशनल और इंटरनेशनल रहने वाला है। अवार्ड्स एंड प्राइज की बात करेंगे तो नेशनल अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड्स और नोबल प्राइजेस, इसके बारे में चर्चा होगी। इसके बाद आ जाता है जीएस पार्ट, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपका टर्मिनोलॉजी हो जाएगा, जियोग्राफिकल टर्म्स, इकोनॉमिकल टर्म्स, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स, लीगल टर्म्स एंड मिसलेनियस टर्म्स होने वाले। यूएनओ जो आपको संगठन है, जो आपके इंडिया के संगठन है या इंटरनेशनल है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। टर्मिनोलॉजी में आपके जियोग्राफिकल टर्म्स आ गए, इकोनॉमिकल टर्म्स जो होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स है, लीगल टर्म्स है, और मिसलेनियस टर्मिनोलॉजी जो आपके बेसिक से पूछा जा सकता है, वो चीजें आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनए हो गया, इंडियन आर्म्ड फोर्स हो गया, इंडियन टाउन्स, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च स्टेशन, जैसे डीआरडीओ है, और इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन न्यूज एजेंसीज एंड डेली एंड कॉन्टिनेंट्स एंड सब कॉन्टिनेंट्स जो आपके होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन है। इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, कब क्या खोजा गया है, कब क्या पाया गया है, उस सब के बारे में हो सकता है। तो ये तो आपका हो गया। इसके बाद इन्वायरमेंट टॉपिक आता है। इन्वायरमेंट में आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। इसके बाद यहाँ पे जनरल साइंस एंड ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन है। जनरल साइंस में ह्यूमन बॉडी हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मेडिकल टर्म्स के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइंटिफिक टर्म्स के, साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया इंस्टीट्यूट कौन कौन से रहने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपका पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद यहाँ पे मैथमेटिक्स के है। मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक
है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे आप जरूर पढ़ के जाइएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से पूछे जाते हैं। इसके बाद आपके अलजेब्रा है, अलजेब्रा के बाद मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में एरिया एंड वॉल्यूम, फिर उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है। तो ये आपके मैथमेटिक्स का सिलेबस हो गया। तो यहाँ मैंने आपको पूरा सिलेबस पैटर्न बता दिया एग्जाम का, पार्ट फर्स्ट में कितने क्वेश्चन होगा, पार्ट 2 में। इसके बाद सिलेबस जो रहने वाला है वो मैंने आपको बता दिया है, क्या क्या चीजें आपको रहने वाली है। मैथ में आगे अगर हम बताते हैं तो जो टॉपिक्स और है इसमें जियोमेट्री में लाइन्स एंड एंगल्स है एंड स्टैटिक्स है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपका कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का पूरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम इंट्रोडक्शन के रूप में क्या क्या चीजें आपको रहने वाली है वो मिल जाएगा। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, एमएस विंडोज, इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। एमएस वर्ड और यहाँ पे आपको एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, ये चीजें यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। तो यानी कि एमएस ऑफिस पूरा आपको पढ़कर जाना है और इंट्रोडक्शन आपको पूरा पढ़ के जाना है। उसमें आपका वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर इंग्लिश कंप्रीहेंशन, ग्रामर में आर्टिकल्स है, नाउन्स एंड प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड मॉडल्स आपके रहने वाले हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच है। वर्ब में टेंसेस है, कौन सा टेंस रहने वाला है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट फॉर्म, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, फ्यूचर टाइम रेफरेंस। इसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, यूज ऑफ फ्रेजेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये आपका ये चीजें रहने वाली है। इसके बाद अदर एरियाज में जिसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सोनिम्स एंड इंटोनिम्स, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन बड़े खतरनाक होते हैं। तो इन्हें एक बार आपको जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सारी चीजें पता चलेंगी। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब चीजों के लिए तो हम प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जिससे आपको पता चल सके एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं और आप उसमें कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं। वो सारी चीजों के लिए हम ये चीजें लेकर आते हैं। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है। अगर क्वेश्चन आपके हिस्से से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 नंबर का रहने वाला है। इसके अलावा जो हमने पार्ट बताया वो उसमें टोटल 100 नंबर का पूछा जाएगा। तो इंग्लिश मजबूत रहेगी तो आपका सिलेक्शन पक्का है। प्रत्येक पार्ट में 32 नंबर पाना अनिवार्य है। तो मिनिमम आपके 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए मिनिमम। टोटल 80 नंबर 200 में से आपको पाना अनिवार्य है। यहाँ पे आपके पेपर्स हैं, तो पेपर का यहाँ पे हम OMR में जो चीजें लिखी रहती है, पेपर सॉल्व करने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए, बिना आदेश उत्तर पुस्तिका न खोले प्रश्न पत्र के 2 खंड, सारी चीजें यहाँ पे रहने वाली है। जब आप पेपर आपको मिलेगा तो उसमें सारी चीजें मिलने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज में आपका जो अभी मैंने आपसे कहा था ना, आपसे बताया था कि आप एक पेपर का हम रिव्यू करके बताएंगे जो लेटेस्ट पेपर रहा था। तो थल सेना का कलर का जो लेटेस्ट पेपर जो आपको समान ड्यूटी का रहने वाला है वो आपका 2019 का था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? ये क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और आपसे भी पूछा जा सकता है क्योंकि पिछली बार पूछा गया था। तो अलेक्जेंडर था, साइरस था, जर्किस था, मोहम्मद बिन कासिम था। तो सबसे पहले साइरस ने आक्रमण किया था, प्रथम विदेशी वही था। प्रथम मुगल आपका देखिए भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक ईरान देश के हकमनी वंश का राजा साइरस था। हकमनी वंश को फारसी साम्राज्य भी कहा जाता है। इस वंश के शासकों का शासन 585 ईसा पूर्व से लेकर 330 ईसा पूर्व तक 220 साल तक रहा है। यह साम्राज्य पूर्व में सिंधु घाटी से पश्चिम में बाल्कन और पूर्वी यूरोप तक फैला था। इस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य यही था। फाउंडर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के संस्थापक कौन है? तो पैगंबर मोहम्मद, खलीफा मोहम्मद, उमर या उस्मान। तो सभी को मालूम है पैगंबर मोहम्मद है। इसके बाद यहाँ पे इसका डिटेल मिल जाएगा कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, कहां से हुआ, कितनी सारी डिटेल है। भारत का प्रथम ब्रिटिश वायसराय कौन था? प्रथम ब्रिटिश वायसराय पूछा है तो वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग आपका रहने वाला है। ए ऑप्शन इसका सही होने वाला है। क्वेश्चन जो है वो आपको बायलैंग्वेज दिया गया है। जो आपका प्रैक्टिस सेट उसमें बायलैंग्वेज दिया गया है, जो आपके सोल्यूशन है उसमें भी आपको बायलैंग्वेज दिया गया है, जिससे आपको दोनों भाषा में आसानी से आप पढ़ सके, आराम से आप क्वेश्चन कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। कभी कभी क्या होता है हिंदी समझ में नहीं आती तो बच्चे इंग्लिश पढ़ के आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। उसके लिए हमने जहां पे देखिए यहाँ पे दिया गया है द जोग फॉल्स आर सिचुएटेड ऑन विच रिवर, यानी जोग फॉल्स किस नदी पर स्थित है? सभी को मालूम है तो शरावती पर स्थित है। यहाँ पे शराब का एक होता है क्योंकि जोग फॉल्स गरसुप्पा फॉल्स या राग फॉल्स कर्नाटका में भारत का स्थित दूसरा सबसे ऊंचा पानी का झरना है। यह शरावती नदी के 253 यानी 830 फीट ऊपर से नीचे से गिरता है, यानी 253 मीटर से नीचे गिरता है। 850 फीट बहुत ज्यादा होता है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जीएस के जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे, जैसे कि जीएस के बाद यहाँ पे और इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। द वर्ब ऑफ बेगिंग इज बेगेबल या बेगर। तो वर्ड क्या होगा इसमें? आपका बेग होता है, बेग से ही बेगिंग बना हुआ है। तो इस ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एडजेक्टिव ऑफ आई नो यू मीन, दिए गए सेंटेंस में व्हाट का प्रयोग उचित है? आई नो व्हाट यू मीन, व्हाट का प्रयोग उचित है। तो शब्दों को कहाँ यूज करना चाहिए वो आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें, जब इंग्लिश में ये सारी चीजें इंग्लिश की है उसमें जब डिटेल के साथ आप पढ़ेंगे तो वो आपको अवेलेबल यहाँ पे मिलने वाला है। क्वेश्चन इसमें हमने एक्सप्लेन करते समय भी हिंदी वर्ड का भी यूज किया है, जिससे आपको आसानी समझ में आ चुके कि क्या चीजें दी गई हैं। आप देख सकते हैं जैसे आई हैव एन एल्डर सिस्टर, फर्दर सिस्टर, ओल्डर सिस्टर या ओल्डर सिस्टर। तो क्या होता है, जो बड़ी बहन होती है उसे हिंदी में एल्डर सिस्टर कहा जाता है। ओल्ड का कंपैरेटिव प्लस सुपरलेटिव डिग्री कम से ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर का कंपैरेटिव तथा एल्डेस्ट प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव डिग्री के रूप में एक ही परिवार के सदस्यों के लिए होता है। अतः सेंटेंस आई हैव
एन एल्डर सिस्टर होगा। आप वैसे भी देख सकते हैं यहाँ पे एन का प्रयोग होता है, फर्दर तो होगा नहीं, ओल्डर होता नहीं है, ओल्डर में बहुत पुराना, बड़े के लिए एल्डर का प्रयोग किया जाता है। ही इज स्लो बट ही इज श्योर, सिंस ही इज श्योर एंड इज श्योर अनलेस इज श्योर, तो बट होगा, वह यानी धीमे चलता है बट वह निश्चित है। तो ये आपके इंग्लिश का क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन आपको दिया जाए, हर क्वेश्चन का आपको डिटेल के साथ सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे जितनी जरूरत पड़ी उतना ज्यादा हमने एक्सप्लेन करके आपको दिखाई है, वो सारी चीजें, ये चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली। यहाँ पे आपका क्या है, द वर्किंग ऑफ ए ब्रह्मास्त्र प्रेस इज बेस्ड ऑन, ब्रह्मा प्रेस का कार्य किस पर आधारित होता है, तो पास्कल लॉ पर आधारित होता है। ये पास्कल लॉ किसे कहते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब द्रव पात्र में इस अवस्था में हो तो वह बर्तन की दीवारों पर चारों ओर समान दबाव डालता है, इसे ही पास्कल लॉ कहते हैं। तो इसी प्रकार आपको ऐसे ही क्वेश्चन डिटेल के साथ मिलने वाले हैं। ये तो आपको सॉल्व पेपर हो गया, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में हमने पहले क्वेश्चन दिया, इसे आप अटेम्प्ट करें। आपके अटेम्प्ट करने के बाद उसमें हमने आंसर की दी है कि आप मैच करवाए कितने क्वेश्चन आपको सही हो रहा है। उसके बाद हमने इसका डिटेल सोल्यूशन दिया जिससे आपको पता चल सके कि गलतियां आपकी कहाँ हुई है, कहाँ आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीजें आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो रिव्यू कैसा लगा बुक का कमेंट कर बताइएगा। ये बुक आपके नजदीकी स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।